इंडिया को विश्वगुरु बोलने वालों के लिए नई खबर आई है। रिसेंटली फोर्ब्स ने अपनी एक नई रिपोर्ट पब्लिश करी है। इसके हिसाब से इंडिया अब टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में से बाहर हो चुका है। हमेशा की तरह पहले नंबर पर अमेरिका, देन चाइना, रशिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अरब, इवन इजराइल जैसे देश अब इसमें शामिल हैं। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है कि इजराइल की आबादी महज 94 लाख है, यानी कि दिल्ली से भी 3 गुना कम। पर आज के टाइम पर ये लोग 10th पोजीशन होल्ड करते हैं अपनी मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की वजह से। पर इंडिया इस सब में कहां है? रुपए की वैल्यू इतनी तेजी से नीचे गिर रही है। आज देश इन्फ्लेशन, पॉल्यूशन, करप्शन, क्राइम, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजों से सफर कर रहा है। आउटडेटेड एजुकेशन फैसिलिटीज और सिलेबस को चेंज नहीं किया जा रहा। क्या ऐसे हम विश्वगुरु बनेंगे? इलेक्शंस के कैंपेन से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने बस यही प्रोपेगेंडा चलाया कि भारत अब सुपर पावर बनने वाला है, भारत अब विश्वगुरु बनने वाला है। पर आज ये विश्वगुरु शब्द बस भारत के लिए एक मजाक और लांछन बनकर रह गया है। और अगर आपको लगता है कि भारत की जीडीपी और देशों के मुकाबले कम है इसलिए ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इसका मेन रीजन है करप्शन, क्योंकि करप्शन आप तक आपके हिस्से की पढ़ाई, नौकरी, हेल्थ फैसिलिटी और जस्टिस नहीं पहुंचने देता। और जब देश के लोग सफर करेंगे तो कैसे देश तरक्की करेगा? पर जनता भी कोई दूध की धुली नहीं है। 78 साल आजादी के बाद भी ना इस देश में जातिवाद, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब के बीच का डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ, ना हम लोग एक बेहतर सोसाइटी बिल्ड कर पाए। हर समुदाय को आज के टाइम पे ये लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तभी उसका समुदाय सुरक्षित रहेगा। ये कौन सी धारणा है? आपको शायद ये चीज समझ में नहीं आएगी, पर ओवर पॉपुलेशन सीधा इंपैक्ट डालती है इस देश के एनवायरमेंट पर। आज हमारे देश को हमारी जरूरत है सिर्फ एक बेहतर मेंटेलिटी वाली सोसाइटी जो डिस्क्रिमिनेशन न करती हो, वुमेन्स की सेफ्टी और रिस्पेक्ट का ध्यान रखती हो, अच्छे पॉलिटिशियंस को चुनना जानती हो, शिक्षा को महत्व देती हो और अंधविश्वास का तिरस्कार करती हो। सिर्फ ऐसी सोसाइटी बिल्ड करने से आपको बदलाव नजर आने लगेंगे। पर क्या आपको ऐसी सोसाइटी बनती दिख रही है? जातिवाद और धार्मिक विवाद से हटकर आज लोग भाषा के नाम पर लोगों को पीट दे रहे हैं। तो आखिर कैसे उम्मीद करें कि भारत विश्वगुरु बनने वाला है या फिर बन सकता है? सोशल मीडिया पर सेंसरशिप तो सब लाना चाहते हैं, पर वुमेन सेफ्टी, लॉ फॉर मेन, एनिमल वेलफेयर, क्राइम, करप्शन, हैरेसमेंट, पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल में लाने के लिए भी तो कोई ध्यान दिया जाए। कोई ऐसा बिल भी तो लेकर आया जाए जिसमें लोगों के प्रूवन क्रिमिनल चार्जेस के बाद उनको पॉलिटिक्स में दोबारा एंट्री ना मिले। जब ऐसा होगा तब करप्शन जाएगा, तब ये देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। वरना तरक्की का नाम लेना भी सिर्फ एक जुमलेबाजी है। कई लोगों को ये सच्चाई हजम नहीं होगी, तो आप लोग 1 रुपए वाला हाजमोला खा लेना। मेरे YouTube का लिंक बायो में है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।